विद्या भारती के उत्तराखंड के विभिन्न कार्यक्रम के इस प्रशिक्षण वर्ग में आज सभी के मध्य अपने माननीय राष्ट्रीय मंत्री माननीय शिव कुमार जी, जो संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक और संघ में विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए विद्या भारती के इससे पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मान्यवर क्षेत्रीय संगठन मंत्री और वर्तमान में विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आपके पास विद्या भारती का विदेश विभाग, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा और आपने विज्ञान क्षेत्र में ही परास्नातक की उपाधि प्राप्त कर संघ के प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। मैं इस आज के अवसर पर आपसे आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ज्ञानदायिनी मां शारदा के चरणों में सादर नमन। विद्या भारती उत्तराखंड के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, इस सत्र में जिस विषय को हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, उस विषय के बारे में विद्या भारती के क्षेत्र में काम करते हुए लंबे अंतराल के कारण हम सब ने पर्याप्त अनुभव ये अर्जित किया हुआ है। फिर भी बहुत सी बातों का पुनः स्मरण करना शिक्षा के क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक लगता रहता है। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी एक कालखंड विशेष में अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उस समय के समाज को शिक्षित करने के लिए कुछ उपादेयता, कुछ आवश्यकताएं, कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं समय समय पर शिक्षाविदों के द्वारा, समाजशास्त्रियों के द्वारा यह बनाई गई है। इस सत्र में हम जिस कालखंड का विचार करने वाले हैं, जो प्राचीन भारत है, उसमें किस प्रकार की हमारी ज्ञान परंपरा रही है, निरंतर चलने वाले ज्ञान को किस ढंग से हम सब लोगों ने समझने का, हमारे पूर्वजों ने उसको अंगीकार करने का, उसके आधार पर स्वीकार करने का, और शिक्षा के बारे में जो एक निरंतर आजकल एक शब्द प्रयोग किया जाता है, एजुकेशन मस्ट बी कमिटेड टू प्रोग्रेस एंड रूटेड टू कल्चर। शिक्षा प्रगति का, आगे आने वाले भविष्य की प्रगति का मापन करती है और कमिटेड टू प्रोग्रेस के साथ साथ में रूटेड टू कल्चर, यानी जो हमारी मूल संस्कृति है उस संस्कृति की जड़ों की तरफ, उस विरासत की तरफ लेकर के जाने का काम ये शिक्षा के माध्यम से होता है। अब हम प्राचीन भारत के ज्ञान परंपरा का प्रारंभ करेंगे, विचार करेंगे, तो प्राचीन भारत में ज्ञान की परंपरा वैदिक काल से प्रारंभ होती है। वेदों के बारे में ऐसा कहा जाता है, हमारी ये मान्यता है कि ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का तात्पर्य रहता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी गई इस प्रकार की ग्रंथ रचना ये नहीं है। आर्ष ग्रंथ हैं, ईश्वर प्रदत्त इस प्रकार की रचना है। अब इस प्रकार की बातों को जब आज के आधुनिक समाज के सामने हम चर्चा करते हैं तो कई प्रकार के प्रति प्रश्न खड़े होते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते से विज्ञान जगत के बहुत से लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का, डिस्कस करने का, विचार विमर्श करने का अवसर मिलता रहता है। तो विज्ञान के बहुत से बंधु हमारे ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो ग्रंथ है ये किस प्रकार से ईश्वर ने कैसे लिखे होंगे, किसी न किसी मनुष्य के द्वारा रचना बनी होगी, इस प्रकार के प्रश्न खड़े किए जाते हैं, ऐसी जिज्ञासाएं व्यक्त की जाती हैं। हम सब लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अपने प्रतिनिधित्व के आधार पर हम कैरी ऑन करते हैं, उसको लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न अपने सामने भी आता होगा। विस्तार से विवेचना करने के बाद दो प्रकार की बातें इसमें ध्यान में आती हैं। जब हम कहते हैं ये आर्ष ग्रंथ है, ये अपौरुषेय है, इसका तात्पर्य है
कि जो निरंतर चलने वाली शाश्वत प्रकृति प्रदत्त जो विरासत है, दोनों बातें इसके बारे में कही जाती हैं कि सुक्तिबद्ध रूप में सूत्रबद्ध के आधार पर, कुछ संक्षिप्त सुक्तियों के आधार पर इन ग्रंथों की रचना हुई है। तो रचयिता के नाते से अब दो पक्ष करिए, एक विचार करने वाला है, एक रचना करने वाला है। ईश्वर ने इन सभी प्रकार के विषयों का प्रस्तुतिकरण संस्कृति के आधार पर सृष्टि के सामने अभिव्यक्त किया है। ऋषियों ने उनकी अनुभूति की है और उस अनुभवजन्य ज्ञान को लिपिबद्ध किया है। इस नाते से इसमें दोनों प्रकार के पक्ष ये विचार करने के योग्य रहते हैं। ये ब्रह्मांडीय ज्ञान है, परंतु इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को अभिव्यक्त करने का काम, समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम ये ईश्वर प्रदत्त है। संकलित करने का काम, सूत्रबद्ध रूप से उसको लिपिबद्ध करने का काम ये ऋषियों ने किया है। इस नाते से मूल विरासत जब अगर हम कहेंगे तो ये आर्ष है और ऋषियों के द्वारा इनको सूत्रबद्ध रूप से लिपिबद्ध किया है। कालांतर में ऋषियों के सामने प्रश्न खड़े हुए कि ये जो ज्ञान की अक्षुण्य धारा है, समाज के सामने इस सूत्रबद्ध ज्ञान को हम विस्तारित रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से किस प्रकार से इसको प्रकट करें जिससे ये समझ सके, सामान्य समाज का व्यक्ति भी इस ज्ञान को समझ सके, स्वीकार कर सके, अंगीकार कर सके और इसके अनुसार अपने जीवन की रचना का निर्धारण कर सके। क्योंकि ज्ञान केवल बौद्धिक विलास का विषय नहीं होता, ज्ञान तो वास्तव में जीवन में इंप्लीमेंट करने वाला, क्रियान्वित करने वाला, जीवन की रचना का निर्माण करने वाला एक आधार स्तंभ रहता है। तो कालांतर में ऋषियों ने इनको तीन भागों में विभाजित किया। एक है आरण्यक, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरा है उपनिषद। तीनों में इस वैदिक ज्ञान को, वेदों के द्वारा ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को जिनको ऋषियों ने लिपिबद्ध किया था, ऋषियों ने संग्रहित किया था, सूत्रबद्ध किया था, आगे कालांतर में ऋषियों ने इन तीन भागों में विभाजित करके इस ज्ञान की परंपरा का समाज के सामने एक विस्तारित रूप रखा, यानी समझ में आ सके, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इस आधार पर तीन भाग किए। जो आरण्यक हैं ये विज्ञान की सभी प्रकार के जो विषय हैं, प्रकृति के जो रहस्य हैं, उस प्रकृति के रहस्यों का जो प्रस्फुटन किया है, उसको लिपिबद्ध किया है, वो आरण्यक में आता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये कुल मिलाकर के हम कहेंगे तो ये कर्मकांड से संबंधित है। जीवन रचना, दैनिक दिनचर्या, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि शयन तक किस प्रकार का व्यवहार चाहिए, खान पान, बोली, व्यवसाय, भाषा, सभी प्रकार के पहलू। कर्मकांड का तात्पर्य केवल पूजा पद्धति से नहीं लेना चाहिए। इस ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड का तात्पर्य है कि मनुष्य की जीवन रचना किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से जो वे ऑफ लाइफ कहा गया है वो वे ऑफ लाइफ कैसा हो, वो ब्राह्मण ग्रंथों में इसको परिभाषित किया गया। तीसरा है उपनिषद। ये विस्तारित रूप से विचार करने वाला पक्ष है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ रहता है निकट बैठ करके सीखना। उपनिषद, उप अर्थात उपनिषद के साथ निकट बैठना, और निकट और निषद यानी बैठना, यानी गुरु और शिष्य ये दोनों मिलकर उसका विस्तार रूप से विचार करेंगे। शिष्यों के द्वारा जिज्ञासाएं आएंगी, गुरु उसका समाधान करेंगे, और यदि गुरु के सामने शिष्यों के द्वारा प्रकट की हुई जिज्ञासाओं का समाधान किसी कारण से किसी एक स्थान विशेष में, किसी एक जिज्ञासा विशेष के आधार पर नहीं हो पाता है, तो गुरु और शिष्य संगच्छध्वम संबोधध्वम संभो मनांति जानताम, ये जो कहा गया, तो गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के उस प्रश्न का उत्तर ये खोजने का प्रयास करेंगे। अपने बल पर संभव नहीं है, तो जहां से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सकता है उनके साथ जाकर के अप्रोच करेंगे, उनके साथ जाकर के विस्तारित चर्चा करेंगे।
इस प्रकार की पद्धति उपनिषदों के माध्यम से ये बनाने का प्रयास किया गया। सामान्य रूप से उपनिषद कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे तो 108 उपनिषद है, जो इन चारों वेदों के उपवेदों के आधार पर, यानी 4 वेद और 4 उपवेद, उनके आधार पर जिनका विस्तारित चर्चा की गई वो 108 उपनिषद हैं। कालांतर में और इसका विस्तारित विशद विवेचन किया गया तो आगे चल करके इन उपनिषदों की संख्या, एक महाकोश है, वाक्य महाकोश इस नाम से प्रसिद्ध है, उसमें 223 उपनिषदों का वर्णन आता है। चेन्नई में ओडियार पुस्तकालय है, उस ओडियार पुस्तकालय में 200 उपनिषद इस समय वर्तमान में परिभाषित, यानी संस्कृत में भी हैं, तमिल में भी हैं और हिंदी में भी है, ये परिभाषित किए हुए उपलब्ध होते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। गीता प्रेस ने 220 उपनिषदों का प्रकाशन किया है। तो कुल मिलाकर के मुख्य उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु अलग अलग ऋषियों ने समय समय पर टीका के आधार पर इन उपनिषदों की और विस्तारित व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो अगर इन तीनों ग्रंथों का हम विचार करेंगे, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन तीनों को अगर अलग अलग ऋषियों ने उस ज्ञान विज्ञान का, उस कर्मकांडीय पद्धति का और प्रश्नों के आधार पर जिज्ञासाएं निर्माण करते हुए उसका विस्तारित उत्तर देने का, इन तीनों की समग्रता का आधार किया जाएगा तो ये 1000 से अधिक संख्या ये अपने सामने उस प्राचीन ज्ञान परंपरा की आज उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें अनुपलब्ध रूप से और भी बहुत से रहे हैं, परंतु लगभग 1000 से अधिक ये इस प्रकार की संख्या तो वर्तमान में भिन्न भिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय हैं, वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई का है, ओडियार पुस्तकालय है, वाक्य महाकोश है, गीता प्रेस गोरखपुर है, ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर जहां पर इस ज्ञान परंपरा की विस्तारित पद्धति से प्रकाशन किया गया है, वहां पर 1000 से अधिक पुस्तकें इस प्रकार की उपलब्ध होती हैं। इन सभी में जो ज्ञान का मूल स्रोत माना गया है, अब हम जब प्राचीन ज्ञान की परंपरा का विचार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस मूल स्रोत के बारे में विचार करना पड़ेगा। तो उन सभी ग्रंथों में मूल स्रोत ब्रह्म को माना गया है। ब्रह्म क्या है? अब कभी कभी हम जब ब्रह्म की बात करते हैं तो बहुत प्रकार के प्रतिप्रश्न खड़े होते हैं, परंतु आरण्यक जो कि विज्ञान का कोश है, ब्राह्मण ग्रंथ जो कि जीवन रचना का कोश है, उपनिषद जो कि जिज्ञासाओं के समाधान करने वाला एक आधार है, इन तीनों ने ही ब्रह्म की जो विवेचना की है उसको कहा है ये फुल ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी का यानी ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, निरंतर जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है वो ब्रह्म है। व्याख्या और सरलीकरण करते हुए कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ये जो पूर्णता है, आज मैथमेटिक्स के आधार पर हम विज्ञान के विद्यार्थी जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 + 0, 0 - 0, 0 × 0, 0 ÷ 0, सभी प्रकार की कल्पनाओं में सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ये 0 ही आता है। यानी वो जो शून्य है, हम कहते हैं कि शून्य की कल्पना भारतीय गणना ने दी है, परंतु उसका मूल स्रोत कहाँ है? ये हमारे मन में एक जिज्ञासु के नाते से प्रश्न पैदा ही होता है कि शून्य की कल्पना भारतीय ने दी है, लेकिन ये भारतीय ने ये कल्पना आई कहां से? तो जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म केवल पूजा पद्धति नहीं, जो ब्रह्म जो अजस्र ऊर्जा का स्रोत है, जो ज्ञान का भंडार है, उस ज्ञान के भंडार की परिकल्पना शून्य के साथ परिभाषित होती है। क्योंकि एक पूर्ण में से पूर्ण अगर निकालते हैं तो पूर्ण शेष रहता है, और यही संकल्पना शून्य के साथ परिभाषित की जाती है। पूर्ण में पूर्ण मिलाने के बाद भी पूर्ण ही बनता है, पूर्ण मल्टीप्लाई नहीं होता। पूर्ण को पूर्ण में मिलाने के बाद या पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद, अर्थात ज्ञान का जो अजस्र स्रोत है, उस ज्ञान में से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान मिलता है, तो सभी प्रकार की उस अजस्रता ये बनी रहती है। अब इसमें एक तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो अंतिम जो 3 बार शांति 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 इस प्रकार के शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो आरण्यक में आता है
कि ये जो 3 प्रकार की शांति का जो प्रयोग किया है, ये त्रिविध ताप, अर्थात संपूर्ण प्राणी जगत के अंदर, क्योंकि ज्ञान का वास्तव प्रकटीकरण कहां होता है? जीवन की रचना को सुव्यवस्थित पद्धति से संचालित करना, ये ज्ञान का मूल आधार है। हम कैसे सुखी रहेंगे, कैसे आनंदित रहेंगे, जो पंचकोशात्मक परिकल्पना के आधार पर जो आनंदमय कोश है, या चतुष्ट के आधार पर जो मोक्ष की परिकल्पना है, वो जो परम आनंद है, उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए मूल आधार क्या चाहिए? तो ये जो 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, शांति शांति शांति, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जिसमें कहा है, दैविक देहिक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। यानी दैविक जो प्रकृति प्रदत्त कोई कष्ट है, या देह प्रदत्त कष्ट है, या भौतिक संसाधनों के आधार पर कोई कष्ट होता है, इन तीनों प्रकार के कष्टों का निवारण इन ज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर इस ढंग से इसकी विवेचना की जा सके और उस कष्ट का निवारण किया जा सके, ये ज्ञान के आधार पर प्राप्त किया जाने वाली उसकी संप्राप्ति है। अब यहां पर एक विषय आता है कि उस पौराणिक ज्ञान परंपरा को शंकराचार्य जी ने अपने ढंग से प्रस्थान त्रयी के अंदर एक विस्तारित विवेचना की है। जब हम प्रस्थान त्रयी इस प्रकार का शब्द बोलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस प्रस्थान त्रयी के अंदर सभी प्रकार के पहलू ये जुड़ते हैं। प्रस्थान त्रयी में जिन उपनिषदों की व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है, उसमें 11 उपनिषद आते हैं जो ज्ञान के मूल स्रोत हैं। उपनिषद तो मैंने जैसे कहा कि कहीं 220 की प्रकाशन की व्यवस्था बनी है, 200 की है, मूल उपनिषदों की संख्या मुख्य 108 है, परंतु आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषदों की विस्तारित व्याख्या की है। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, ऐत्रोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेतारोपनिषद, बृहत्कारण्योपनिषद और छांदोपनिषद। ऐसे इन 11 उपनिषदों के माध्यम से एक विस्तारित ढंग से उन्होंने इस अजस्र ज्ञान के स्रोत को वर्णित किया है। एक उदाहरण देता हूं। मांडुकोपनिषद में एक घटना का विस्तारित चर्चा आती है। 5 ऋषि मिल करके ऋषि उद्दालक के पास आते हैं और अपने मन की एक जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि जो ज्ञान की जो अजस्र स्रोत परंपरा है, ये जो ब्रह्म माना गया है, इस ब्रह्म की व्याख्या हम आपसे चाहते हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं आप सब मित्रों के साथ में कि ब्रह्म का या पूजा पद्धति से कोई तात्पर्य नहीं है, उपासना से कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म शुद्ध रूप में फुल ऑफ एनर्जी है, ज्ञान का एक अजस्र स्रोत है। ये 5 ऋषि उद्दालक से इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। ऋषि उद्दालक को भी ध्यान में है कि मैं जिस प्रकार की आराधना कर रहा हूं, ज्ञान का जैसा विश्लेषण कर रहा हूं, ज्ञान की खोज कर रहा हूं, उस ज्ञान के खोज के आधार पर जो मूल सत्यान्वेषी है यानी ब्रह्म, उस तक अभी मैं नहीं पहुंचा हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब यहां पर हमको ज्ञान की परंपरा के 2 पक्ष समझ में आएंगे। एक है उस कालखंड के अंदर जिस समय ऋषि उद्दालक हुए हैं, उस कालखंड के अंदर 2 प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों के समाधान होते थे। एक था व्यक्ति आधारित, अलग अलग विषयों के जानकार लोग जिनको हमने अलग अलग ऋषियों के नामों से परिभाषित किया है, उनके पास में जिज्ञासु जाता था और अपने प्रश्नों के उत्तर खोजता था। एक दूसरा पक्ष रहता था कि उनके साथ शास्त्रार्थ करता था, अपने विषय को प्रस्तुतिकरण करता था, और वो जो मर्मज्ञ रहता था, आज के समय में कहेंगे तो जो एक्सपर्ट होता था, वो उसका प्रमाणीकरण करता था। आप अपने बिंदु पर सही है या नहीं है, इसका प्रमाणीकरण करता था। यानी इवेल्युएशन सिस्टम अगर हम कहेंगे, उस ज्ञान परंपरा का मूल्यांकन पद्धति जो थी, उसका ये एक आधार रहता था। दूसरा एक आधार होता था कि बहुत से ऐसे राजाओं के यहाँ पर विद्वत परिषदें थी। वो विद्वत परिषदों के सामने कोई एक शिष्य, कोई एक जिज्ञासु एक प्रश्न करने के लिए भी जाता था, वार्तालाप करने के लिए भी जाता था,
और विषय प्रस्तुतिकरण करने के लिए भी जाता था। वो विद्वत परिषदें उस के द्वारा प्रस्तुत किए हुए विषय का विश्लेषण करते थे और उस विश्लेषण के आधार पर यह तय करते थे कि ये प्रमाणीकरण करने के योग्य है कि नहीं है। यदि मान लीजिए कहीं ना कहीं समाधान पूर्वक जो अपेक्षा है वो नहीं प्राप्त हुई, तो अद्यतन होने के लिए, अपडेट होने के लिए फिर से उनको किसी दूसरे ऋषि के पास आगे के ज्ञान को अर्जित करिए और ज्ञान परंपरा के वाहक के नाते से आप आगे बढ़िए, इस प्रकार के उसको भेज दिया जाता था। और अगर बाय द वे वो ठीक ढंग से जो विद्वत परिषद की अपेक्षाएं हैं या विद्वत परिषद के जो मानक हैं उसके अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण अगर सही रहा है तो उसका मानकीकरण करते थे, प्रमाणीकरण करते थे, आजकल की भाषा में कहेंगे तो सर्टिफिकेशन करते थे कि इसका ज्ञान इस स्तर तक का पूर्ण हो चुका है। उद्दालक ऋषि के पास जब ये पांचों ऋषि जाते हैं, उस ज्ञान के अजस्र स्रोत, उस ब्रह्म की परिकल्पना को साक्षात करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उद्दालक कहते हैं कि हम इस प्रश्न का समाधान खोजने के लिए हम आगे जाएंगे, क्योंकि मैं इसका समाधान नहीं दे सकता, अभी मैं भी उस पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हुआ हूं, उस ज्ञान के मापन की एक्सट्रीम को, अद्यतन, अपडेटेशन, ये मैंने अभी नहीं किया है। उद्दालक उन पांचों ऋषियों को लेकर के कई देश के जो नरेश उस समय थे, अश्वपति, उनके पास जाते हैं और अश्वपति से जाकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि ये पांचों ऋषि मेरे साथ मिल करके आपके पास इस प्रश्न का समाधान खोजने के लिए आए हैं। स्वाभाविक बात है कि जब उद्दालक इस प्रकार का प्रश्न है उनके सामने खड़ा करते हैं, अश्वपति के सामने, तो अश्वपति सभी से एक एक प्रश्न करते हैं। वो किस किस प्रकार से उस ज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं, इसकी जानकारी यानी वर्तमान की नॉलेज क्या है, उसके आधार पर वो एक प्रश्न करते हैं। उन पांचों ऋषियों में पहले ऋषि हैं प्राचीन साल। उस प्राचीन साल नाम के उस ऋषि से अश्वपति प्रश्न करते हैं कि आप ज्ञान का स्रोत किसे मानते हैं जिसकी आप खोज कर रहे हैं या जिसकी आप उपासना करते हैं। प्राचीन साल कहते हैं कि मैं द्यूलोक को ज्ञान का अजस्र स्रोत मानता हूं और इस द्यूलोक की उपासना करता हूं, उसी के आधार पर ज्ञान का विश्लेषण कर रहा हूं। अश्वपति उसको समझाते हैं, नहीं, ये ज्ञान का अजस्र स्रोत नहीं है, अर्थात ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ये फुल ऑफ एनर्जी नहीं है। दूसरे ऋषि से प्रश्न करते हैं। दूसरे ऋषि है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न से अश्वपति प्रश्न करते हैं कि आप किसकी उपासना करते हैं, आप किसको ज्ञान का अजस्र स्रोत मानते हैं। इंद्रद्युम्न कहते हैं, मैं वायु की उपासना करता हूं, मैं वायु के आधार पर ज्ञान का विश्लेषण करता हूं और इस नाते से मुझे लगता है कि वायु ही ये अजस्र स्रोत है। अश्वपति कहते हैं, नहीं, ये भी पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ज्ञान का अजस्र स्रोत नहीं है। तीसरे ऋषि हैं सारकराज। सारकराज से प्रश्न करते हैं अश्वपति, वही तो सारकराज उत्तर देते हैं, मैं आकाश को आत्मा मानकर, आकाश को अजस्र स्रोत मानकर, एक इनफाइनाइट जिसको कहा गया है, आकाश को इनफाइनाइट, असीमित, अपरिमित, इस प्रकार से ऊर्जा का स्रोत मान करके उस ज्ञान का विश्लेषण कर रहा हूं। अश्वपति कहते हैं, नहीं, इसका भी लिमिटेशंस हैं। आज का विज्ञान भी जो कहता है ना कि आकाश की यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की भी एक लेयर है, एक सीमा है, तो अश्वपति कहते हैं कि नहीं, ये भी असीमित नहीं है, अपरिमित नहीं है, ये भी अजस्र स्रोत नहीं है। चौथे ऋषि हैं पुरुष के पुत्र हैं सत्ययज्ञ। सत्ययज्ञ से भी अश्वपति ये प्रश्न करते हैं और वो उत्तर देते हैं, मैं सूर्य की उपासना करता हूं, मैं सूर्य को ज्ञान का अजस्र स्रोत मानता हूं, ऊर्जा का भंडार मानता हूं और सूर्य की उपासना के आधार पर उस ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूं। अश्वपति कहते हैं, नहीं, सूर्य भी एक लिमिट में बंधा हुआ है। और अभी आप सबने शायद कुछ दिन पहले अखबारों में कुछ पढ़ा होगा सूर्य के बारे में। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते से भिन्न भिन्न प्रकार की जो रिसर्च करता रहता हूं, तो सूर्य की जो ऊष्मा है, सूर्य का जो ताप है,
वो धीरे धीरे डिरील हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये आज का भी विज्ञान इसको स्पष्टता से अपने सामने प्रयोग कर रहा है, बता रहा है, सिद्ध कर रहा है। तो उस समय अश्वपति कहते हैं उस सत्य यज्ञ से कि नहीं, सूर्य भी पूर्ण नहीं है, सूर्य भी अपरिमित नहीं है, असीमित नहीं है, वो भी ज्ञान का अजस्र स्रोत नहीं है। वो अंत में पांचवें ऋषि जो अश्वत्थाश्व हैं, उस अश्वत्थाश्व से फिर से वही प्रश्न करते हैं कि आप बताइए, आप किसकी उपासना करते हैं? अश्वत्थाश्व के पुत्र बुडिल से प्रश्न करते हैं। पांचवें ऋषि बुडिल हैं, अश्वत्थाश्व एक महान ऋषि हुए, उनके पुत्र हैं वो। अपने यहाँ ऋषि बोलने से ये ध्यान में आना चाहिए, अर्थात ऋषि वो केवल पूजा पद्धति वाले ही नहीं थे, यानी आध्यात्मिक और विज्ञान समग्रता को मापन करते हुए जो जीवन जीने वाले लोग थे, उनको हमने ऋषि कहा है अपनी परंपरा में। तो अश्वत्थाश्व के पुत्र बुडिल, उनसे वो पांचवें ऋषि से प्रश्न करते हैं अश्वपति कि आप किसको मानते हैं? आपने पूर्ण ब्रह्म का स्रोत किसको समझा है? आपके ज्ञान का ऊर्जा कहां से प्राप्त करने की बात करते हैं? वो कहते हैं मैं जल को मानता हूं। ये पांचों ऋषि अपने अपने ढंग से जहां जिस प्रकार से, जिस माध्यम से उस ज्ञान की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, उस ज्ञान को अर्जन कर रहे थे, वो उस प्रकार से अश्वपति जो कह नरेश भी हैं और एक उच्च कोटि के उस विद्वत परिषद के मार्गदर्शिता भी हैं, उनके सामने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, परंतु वो किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। अंत में, क्योंकि जो सबसे इन सब में श्रेष्ठ थे, जिनके पास वो ऋषि आए थे, उद्दालक से पूछते हैं अश्वपति कि आप किसको मानते हैं? आपके ऊर्जा का अजस्र स्रोत, आपके ज्ञान की परंपरा का भंडार आप किसको मानते हैं? उद्दालक कहते हैं मैं पृथ्वी को मानता हूं। अब यहां विचार करने का प्रश्न है, इस ज्ञान के हेलो जी, अगले 1 से 2 मिनट में कॉल में क्या अभिषेक जी, अगले 1 से 2 मिनट में ना ये कॉल कट जाएगी, 40 मिनट हो जाएंगे ना, तो सभी पुनः इसी लिंक पर ज्वाइन कर लेंगे जी। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस सभी प्रकार के प्रश्नों का वो पांचों ऋषि उद्दालक के साथ यानी 6 हो जाएंगे। अश्वपति जो स्वयं ज्ञान के आधार हैं, उनके सामने इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, परंतु वो किसी से भी संतुष्ट नहीं होते। प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा का यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने कि उस ज्ञान की किस प्रकार से विवेचना करने की सिद्धताएं रही हैं, कैसे कैसे जिज्ञासु के सामने प्रश्न आते थे, किस ढंग से विस्तारित पद्धति से उसकी विवेचना की जाती थी, और समग्रता में मिलकर के एक प्रश्न कर रहे हैं, दूसरा जिज्ञासा कर रहे हैं, तीसरे प्रमाणीकरण कर रहे हैं, चौथे अद्यतन कर रहे हैं। इन सभी प्रकार के समुच्चय को मिलाकर के एक समग्रता का मापन किया जाता था। यानी केवल एक क्लास टीचिंग मात्र ये ज्ञान का स्रोत नहीं रहता था, किसी एक व्यक्ति विशेष के आधार पर ही सब कुछ प्रकटीकरण कर दिया गया, इतना मात्र भी नहीं रहता था। यानी समाज के प्रत्येक प्रतिनिधि उसके सहभागी होते थे, सभी को मिलाकर के उस प्रकार के ज्ञान का वो स्रोत ये एकत्रीकरण किया जाता था और सबकी संतुष्टि का वो आधार बनता था। सबकी संतुष्टि का आधार यानी केवल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, तो संतुष्टि का आधार आगे जीवन की दिशा का निर्माण करने का बनता है। अंत में जब ये सभी पांचों वो ऋषि और उद्दालक सहित जब इनके प्रश्नों के उत्तर से अश्वपति संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऋषि उद्दालक उन पांचों ऋषियों के साथ अश्वपति से ही प्रति प्रश्न करते हैं, आप हमें बताइए कि ऊर्जा का अजस्र स्रोत कौन है? ज्ञान का जो फुल ऑफ एनर्जी कहा गया है, जिसके आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का स्रोत कौन है? और ऋषि उद्दालक ने उन पांचों ऋषियों को लेकर के अश्वपति के सामने अपने को प्रस्तुत किया। अश्वपति ने इन सभी से प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर जो कहा कि ज्ञान की अजस्र स्रोत फुल ऑफ एनर्जी, ये अलग अलग जो आपने उत्तर दिए वो नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से प्रति प्रश्न खड़ा होता है। ऋषि उद्दालक ने कहा कि भी ठीक है, आप कह रहे हैं
कि हम लोग जो अलग अलग उपासना कर रहे हैं, अलग अलग ज्ञान का शोधन कर रहे हैं, ज्ञान का विश्लेषण कर रहे हैं, वो अगर ज्ञान का मूल स्रोत नहीं है तो आपकी दृष्टि से ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? अब यहाँ एक ये जो प्रश्न आता है, इसमें स्वाभाविक रूप से मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि सभी प्रकार के समाज के प्रतिनिधियों को मिला करके जो विद्वत परिषद बनती थी, उस राजा के दरबार में राज्य के संरक्षण में जो विद्वत परिषद सभी प्रकार की विवेचनाएं करती थी, उस सभी प्रकार के विषयों का विश्लेषण करती थी, उस विद्वत परिषद के सामने अशोपति ने इस प्रश्न को उसमें खड़ा किया। वहां से जो उत्तर मिला, और वो केवल उसी समय के उत्तर नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसी बात को मानस में रिपीट किया है कि ऊर्जा ये किसी एक आधार पर संरक्षित नहीं होती, ऊर्जा का स्रोत केवल सीमित मात्रा में नहीं होता। तो उन्होंने कहा जो पंच महाभूत हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन पांचों महाभूतों को मिला करके जो एक कल्पना है या एक जो मान्यता है, इन पांचों महाभूतों का जो स्रोत है वो ब्रह्म है, वो ज्ञान है, वो फुल ऑफ एनर्जी है, वो ज्ञान का एक अजस्र स्रोत है। इस नाते से उसकी हमें उपासना करनी चाहिए। यहीं पर मंडूकोपनिषद के अंदर ऋषि वर्णन करते समय लिखते हैं कि ये सभी प्रकार के बातों का जो अजस्र स्रोत है, क्षितिजल पावक गगन सबीरा, ये जो पांचों चीजों को मिला करके जो बना है, पंच तत्व से बना शरीरा, ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और अभी 4 साल पहले जो जिसकी खोज में हम सबके जो विज्ञान के सामने विषय आया, एक महामशीन जेनेवा में, जिसके विस्फोट के आधार पर एक हिग्स बोसोन नाम के, यानी पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस, उन दोनों की परिकल्पना के आधार पर जिस मशीन का निर्माण हुआ था, उसमें से जो तत्व निकल करके आया, उसको आज के समय में, आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस जिसको हम कहते हैं, वो भी कहता है दिस इज गॉड पार्टिकल। ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा है, इस पंच महाभूत के घटक के आधार पर ऊर्जा का स्रोत निर्माण होता है। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अर्थात ज्ञान ये व्यक्ति आधारित नहीं होता, ज्ञान ये एक स्रोत की निरंतरता, कंटिन्यूटी है। ये पीढ़ी से पीढ़ी में, व्यक्ति से व्यक्ति में, परंपरा से परंपरा में, काल से काल में, आगे के समय में परिभाषित होता है। हम विद्या भारती के कार्यकर्ताओं के सामने सहज रूप से एक ये प्रश्न आता है कि ये जो प्राचीन कालखंड का जो ज्ञान है, इस हम शिक्षा के प्रतिनिधि हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस ज्ञान को पौराणिक काल से ज्ञान की जो एक निरंतर धारा है, जो एक प्रवाह है, जो एक गतिशीलता है, इसको आगे बढ़ाना, उसमें नया कुछ जोड़ना। मैंने जैसे कहा कि ऋषियों ने उन सभी प्रकार के उस ज्ञानात्मक पक्ष का, उस आर्त ग्रंथों का अपनी पद्धति से विश्लेषण किया, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी उस ज्ञान की परंपरा की जो प्राचीन स्रोत हैं, उनको एकत्रित करते हुए नए विश्लेषण, नई बातें, नई चीजें ये जोड़ करके आगे बढ़ाएं। आज के समय में इस ज्ञान का जो आधार है वो शिक्षा त्रयी, जैसे मैंने प्रस्थान त्रयी जो इनका था हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी का, आज के समय में शिक्षा त्रयी की बात आती है। शिक्षा त्रयी क्या है? यानी 3 डायमेंशनल एजुकेशन। 3 डायमेंशनल एजुकेशन मीन्स फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन, सेकंड इज नॉलेज एंड थर्ड इज विजडम। ये जो तीनों है, ये जो 3 डायमेंशन है, इस तीनों को मिला करके उस प्रस्थान त्रयी से प्रारंभ किया हुआ हमारी प्राचीन ज्ञान की परंपरा आज शिक्षा त्रयी के साथ मिलकर के आगे आने वाले उस विश्व के शिक्षा के सिनेरियो को प्रभावित करे, इसका विचार करने की आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन क्या है? ये कुछ ऐसी सूचनाओं का संग्रह, ऐसी प्रारंभिक जानकारियां जिनके आधार पर हम मूल ज्ञान को स्पर्श करते हैं। केवल इसको थोड़ा और सरलीकृत करते हैं तो ध्यान में आएगा कि
एटम के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों तत्व कणाद ऋषि की खोज के पहले भी, कणाद ऋषि ने जब इसको परिभाषित किया उसके पहले भी ये इसी प्रकार से होते थे। अर्थात ये मूल प्राकृतिक जो तत्व है उसका विश्लेषण किया कणाद ऋषि ने, कालांतर में उसी को अन्य जो मॉडर्न साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करते हैं, तो उस गुरुत्वाकर्षण नियम को भी वो वर्तमान में कहेंगे तो न्यूटन का नाम आता है, परंतु क्या उसके पहले पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं था क्या? तो गुरुत्वाकर्षण तो था। यानी जो मूल है, जो पहले से सृष्टि में विद्यमान है, उस विद्यमान जो ज्ञान है, विद्यमान जो रहस्य हैं, उनको स्पर्श करना, उनको जानकारी प्राप्त करना, उनको एकत्रित करना, ये शिक्षा त्रयी का प्रारंभिक अंत है। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये सूचनाएं हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, कौन से घटक को मिलाकर के क्या चीज बनती है, ये सभी प्रकार की सूचना तंत्रों का संग्रह है। आज के समय में इस डिजिटलाइजेशन के युग में गूगल बहुत प्रकार से हमारी इसमें सहायता भी करता है, परंतु ये सफिशिएंट नहीं है। जब हम शिक्षा को परीक्षा आधारित मान लेते हैं, उस ज्ञान परंपरा से अगर हम हटने का विचार करेंगे तो केवल परीक्षाओं तक सीमित हो जाएगी, और वो परीक्षाओं तक सीमित हुआ ज्ञान केवल अप टू इंफॉर्मेशन इट विल बी कंप्लीटेड। उस सूचनाओं के संग्रह के आधार पर, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कहीं ना कहीं परीक्षाएं पास कर सकने की स्थिति में आ सकते हैं, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। जो हम भारतीय लोग हैं, हमारी ज्ञान की परंपरा में इतना सफिशिएंट नहीं है। तो जो उसका सेकंड पार्ट है, शिक्षा त्रयी का जो सेकंड पार्ट है वो है नॉलेज, यानी उसकी डेप्थ में जाना। अगर गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग हमें पता लग गया कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या इसके सहयोग से भारद्वाज जी ने जैसे वैमानिक शास्त्र बनाया, विमान का शास्त्र तैयार किया, और वर्तमान में जो ग्लाइडर्स बंदूक की नाम की बात आती है, परंतु इस वैमानिक शास्त्र के पीछे अगर मूल कोई सिद्धांत काम करता है तो के आधार पर पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो इसके प्रतिकर्षण में हम कैसी फोर्स का प्रयोग करें कि हम जो जिस चीज को चाहते हैं वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। यानी विमान शास्त्र का अगर आज हम उस टेक्नोलॉजिकल बेस्ड आधार पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका जो आधार है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना, ज्ञान में परिवर्तित करना, ये एक आज की आवश्यकता है। लेकिन मैं इसमें एक तीसरी बात जो प्रस्थान त्रयी में हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, उसमें तीसरी बात भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो उस भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा का जो मूल बिंदु है, वो है विजडम, वो है विवेक। आजकल महाभारत और रामायण और इस समय विष्णु पुराण और श्री कृष्णा ऐसे भिन्न भिन्न सीरियल चल रहे हैं। आप उसमें देखेंगे तो अलग अलग पात्र ध्यान में आते हैं। अभी एक दिन मैं भी ऐसे ही सीरियल देख रहा था तो हमारे कुछ मित्र बैठे हुए थे। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां अदिति और अदिति एक ही डीएनए से, आज के समय में विचार करेंगे, मॉडर्न साइंस में विचार करेंगे तो डीएनए तो एक ही था, लेकिन एक से असुर यानी दैत्य बनते हैं और दूसरे से देवता बनते हैं। ये अंतर कैसे हुआ? ये विवेक का विषय है। यानी केवल नॉलेज भी पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। केवल नॉलेज के आधार पर भी हमने टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली, इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने बेसिक रिसर्च करते हुए ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु उस ज्ञान को और तकनीक को उपयोग करने की दिशा अगर हम ठीक निर्माण नहीं कर पाए, अर्थात विवेक चाहिए, विजडम चाहिए, वो विजडम वास्तव में उस भारतीय ज्ञान की परंपरा का जो निरंतर अजस्र स्रोत है, जिस ब्रह्म की कल्पना की गई, जिसमें पंच महाभूतों के घटक को समाहित किया गया, इन समग्रता को लेकर के इंप्लीमेंट कैसे करना, उस अर्जित ज्ञान का प्रयोग कैसे करना, तो प्रस्थान त्रयी से लेकर के शिक्षा त्रयी के बीच का ये जो हमारी भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा है, इस ज्ञान परंपरा को आज हम विद्या भारती के कार्यकर्ता, लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी प्रकार की कठिनाइयां हैं,
परंतु मुझे लगता है कि इस समय पर्याप्त समय हमारे पास में ऐसे कुछ ग्रंथों का अध्ययन करने का भी है, उनको अध्ययन करना, उसमें से इस प्रकार के विषयों का विश्लेषण करते हुए ऐसे विषयों को निकालना, और आगे चल करके जब रेगुलर कॉलेज प्रारंभ हो जाएंगे, रेगुलर क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी, तो हम अपने कंटेंट के नाते से क्लास टीचिंग में इसका इन्वॉल्व करते हुए कैसे उस विषय को उस शिक्षा त्रयी की दिशा में, उस विवेक के जागरण की दिशा में ले सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। विजयपाल जी ने मुझे जितना समय दिया था, एक 40-45 मिनट में विषय रखना है, ऐसा उन्होंने कहा था, तो प्रयास पूर्वक संक्षेप में करने का प्रयास किया है। वैसे इस संबंध में, उपनिषदों के संबंध में पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त विषय है इस नाते से, लेकिन एक समय की सीमा के अंदर कुछ मुख्य बातें स्पर्श करने का मैंने आपके सामने प्रयास किया है। इस संबंध में कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं या कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, तो आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ अभिषेक जी, हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही भाई साहब? जी जी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैंने पूरा विषय पूर्ण किया। अब इसके आगे अगर कोई प्रश्न हो। हेलो नथीलाल बंगवाल जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब जी नमस्कार। बहुत अच्छा, जो ये आध्यात्मिक और जो हमारे लिए करणीय शिक्षा के क्षेत्र में आपने ये स्वाध्याय विशेष अंततः जो स्वाध्याय के लिए है, तो इसके लिए प्रयास करते हैं भाई साहब की निरंतर लगते हैं कि हम इस लॉकडाउन के जो ये बुरा समय इस समय पूरे देश और उसमें चल रहा है, तो इसमें हम स्वाध्याय का प्रयत्न करते हैं। पूर्व में प्रांत संगठन मंत्री ने भी पूछा था हमसे कि भाई आजकल कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उस पर हम मनन कर रहे हैं और अध्ययन करेंगे। इस समय तो बहुत विस्तार से है, इस पर मैं बहुत अधिक प्रश्न तो आपसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण और बहुत जटिल विषय भी है मेरे लिए। नहीं नहीं, जटिल नहीं है, बहुत सरलीकरण है विषय है, और हमने तो केवल उसके जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसी को स्पर्श करने का प्रयास किया है। आध्यात्मिक जगत की विस्तारित विवेचना तो बहुत लंबी है, उसका इस समय भी नहीं है और वो अपेक्षित भी नहीं। कोई इस संबंध में, इस ज्ञान परंपरा के संबंध में कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी सत्य प्रसाद बंगवाल जी। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब कि ये जो आज का विषय था अपने जीवन का, तो मुझे लगता है कि इतना गंभीर विषय पहली बार सुनने को मिला। तो ये अपने को 2-4 बार पढ़ने को मिले या 2-4 बार सुनने को मिले, इसका कोई हम क्या हो सकता है कि जो हम इसको दोबारा 2-4 बार सुने तो और परिपक्वता इसकी आएगी। ऐसा है ना कि थोड़ा सा अगर इस विषय को थोड़ा विस्तारित करेंगे, अभी तो क्योंकि एक 40 मिनट का समय विजयपाल जी ने कहा था कि 40 मिनट के लिए विषय रखना है, और फिर बाद में 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी कुछ प्रश्न आएंगे, तो आप जैसा बताएंगे आप लोग उसके अनुसार इसको थोड़ा विस्तारित किया जा सकता है। इसमें ये जो 11 उपनिषद हैं, इन 11 उपनिषदों के मैंने नाम बताए आपको। शंकराचार्य जी ने जिस प्रस्थान त्रयी के आधार पर उस ज्ञान की अक्षुण्ण परंपरा का उसमें प्रादुर्भाव किया है, विवेचना की है, उस पर पर्याप्त मटेरियल है। फिर जब जैसा बताएंगे उसके अनुसार उसका विचार हो सकता है। अभिषेक जी मैं पूछती, अभिषेक जी भाई साहब, डॉक्टर अनिल शर्मा रुड़की। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नई शिक्षा नीति के सेमिनार में मिले थे जब। जी 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 भाई साहब, ये जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति है, ये तो केवल इंफॉर्मेशन ही है, तो इसमें तो ज्ञान तो हमारा हम ले ही नहीं रहे, न दे रहे हैं, ये तो केवल इंफॉर्मेशन है बस। ऐसा है ना कि 2 प्रकार की बातें हैं। एक विषय है जो परीक्षा आधारित है। अभी नई शिक्षा नीति का जो आपने चर्चा की है, उस नई शिक्षा नीति में इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन यानी भारत केंद्रित शिक्षा, इसका एक प्रयास किया गया है। और जिन कुछ विषयों की मैंने स्पर्श किया है आपके सामने,
उन विषयों को अलग पद्धति से, शब्दावली थोड़ी सी भिन्न है लेकिन मूल भाव वही है, उस नई शिक्षा नीति में समायोजित करने का प्रयास किया है। तो उसमें उसके आधार पर जब आगे के एनसीएफ बनेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हम सब जानते हैं कि शिक्षा नीति जैसे ही लॉन्च हो जाएगी, ये तो हो जाने वाली थी क्योंकि ये जो अपनी वो है इसके द्वारा तो एक्सेप्ट हो गया था, कैबिनेट मीटिंग के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा तो एक्सेप्ट हो चुकी है वो, परंतु लॉन्चिंग नहीं हुई इस कोविड-19 के कारण से। तो जैसे ही उसकी लॉन्चिंग होगी उसके बाद एनसीएफ आएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ सामने आते ही फिर पुस्तकों की रचना प्रारंभ हो जाएगी, विशेष करके पहली क्लास से 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं उसका करिकुला बनेगा, सिलेबस बनेगा, कंटेंट बनेंगे, बुक्स बनेगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये लगभग 1 साल का समय इस पे लगने वाला है। जब वो कंटेंट अपने हाथ में आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ज्ञान परंपरा की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस शिक्षा त्रयी का विचार कर रहे हैं, उसे बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास अवसर रहेगा। करना कैसे ये तो शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है, परंतु करने का अवसर मिले ये उस पाठ्य पुस्तकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। धन्यवाद। श्री कृष्णानंद चौबे जी। जी जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार चौबे जी। जी, इसमें आज जिस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें तो अगर हम इस प्रकार की चीजें उसमें ज्ञानात्मक पक्ष, मनुष्य, वो तो फिर एकदम आध्यात्म की तरफ ज्यादा नहीं ले जाएगा। देखो क्या है, हमारे अभी मन में जो भ्रम बैठा हुआ है ना वो बड़ा विचित्र है। हम जैसे ही आध्यात्म बोलते हैं तो हमको लगता है कि हम शिक्षा से कहीं दूर चले गए। हमने कहा ना जैसे कि जो आध्यात्म है ना, वो जीवन में इंप्लीमेंट करने वाला आधार है। वो आध्यात्म का तात्पर्य कोई किसी व्यक्ति विशेष की, किसी देवता विशेष की, किसी अनुष्ठान विशेष की क्रिया में जाना नहीं है। भारत का पूरा अध्यात्म है ये ज्ञान आधारित है। इस नाते से वो आज की शिक्षा आपको ध्यान में आएगा, मैंने उस विषय को जानबूझ करके समयाभाव में स्पर्श नहीं किया। 18वीं सदी तक बाकायदा पुराणों में से विषय निकाल करके पढ़ाए जाते थे। इसके प्रमाण है अपने पास में। 1701 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके बाद से ये पूरा अंग्रेजों ने जिस ढंग से शिक्षा के सभी समग्रता को परिवर्तित किया तो धीरे धीरे वो सब चीजें कालबाह्य कर दी गई। अदरवाइज ये हमारी निरंतर रोज की शिक्षा का अंश था। इसलिए अध्यात्म कहते ही भय नहीं लगना चाहिए कि हम शिक्षा के मूल दृष्टिकोण से दूर चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आध्यात्म तो ज्ञान से भरा पूरा, आध्यात्म का तात्पर्य किसी देवता विशेष की, किसी पद्धति विशेष से अनुष्ठान करना नहीं है। उस आध्यात्म का जो तीनों भाग हैं, यंत्रात्मक भी है, मंत्रात्मक भी है और तंत्रात्मक भी है। ये जो यंत्र, तंत्र और मंत्र की बात आती है ना, उसमें कंटेंट भी है, उसमें टेक्नोलॉजी भी है और उसमें मूल ज्ञान का अजय स्रोत भी है। इसलिए तीनों पक्ष उसमें जुड़े हुए रहे हैं। इस दृष्टि से उस आध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए। जी भगवती प्रसाद जी पौड़ी। भगवती प्रसाद जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी पूछिए। जी नमस्ते। हेलो, हाँ भगवती जी नमस्कार, बताइए। जी प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत अच्छा विषय था भाई साहब। इसमें एक आध बार और हो जाए तो और अच्छा, हम लोग परिपक्व हो जाएंगे। आप लोग जैसा आदेश करेंगे हो जाएगा, इसमें क्या है। लेकिन अगली बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि समय का समायोजन जितना जैसे करेंगे उसी प्रकार से विषयों का समावेश किया जा सकता है। जी 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 ईश्वरी दत्त जी लाइन। ईश्वरी दत्त जोशी जी, जी बताइए। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जोशी जी, बताइए। हाँ आ रही है। साहब। जी नमस्कार। हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा था जो ज्ञान के दो पक्ष बताए हैं उसमें एक पक्ष तो है व्यक्ति आधारित और दूसरा जो पक्ष है वो शास्त्र आधारित है।
जो ये विद्वान नहीं, इसका ज्ञान विश्लेषण करते थे वो स्वयं जी वो अपने आधार पर करते थे कि या किसी ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर करते होंगे? नहीं, वो अनुभव, ग्रंथों की जो रचना है ना अपने यहाँ, ग्रंथों की रचना अनुभवों के आधार पर है। जी जी और जिस ऋषि का जितना जी सीमा में अनुभव रहा है, जैसे इन पांचों ऋषियों ने भी अपने जी जो स्रोत थे ज्ञान के, उनकी चर्चा की। जी तो अशोपति वही तो कहते हैं कि नहीं, जी ये पूर्ण नहीं है, ज्ञान का आधार तो है लेकिन जी ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, टुकड़ों टुकड़ों में जी है। समग्रता में करेंगे तो पांचों महाभूतों को जी जोड़ना पड़ेगा। तो हर ऋषि ने अपने अनुभव के आधार जी पर उस अनुभव की छाती को संजोया और उसके आधार पर जी शास्त्रों की रचना की है। समग्र जी ज्ञान सबको मिला करके उसका मूल स्रोत वेद है, परंतु ये जो उपनिषद हैं जी या ये जो पुराण है या आरण्यक हैं या ब्रह्म ग्रंथ हैं, इन सभी में अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने अनुभवों की छाती को संजो करके उसको लिपिबद्ध किया है, इसलिए ज्ञान फैलाव में चला गया है। जी। दूसरा ये था कि भाई साहब जो ये प्राचीन ज्ञान है इसको वर्तमान पाठ्यक्रम में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, इसको वर्तमान पाठ्यक्रम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए ऐसा है ना, शब्दावली भिन्न भिन्न होगी, जी परंतु जो धारा है हमको उसका, देखिए वो शब्दावली तो आज नहीं चलेगी, ये स्वाभाविक बात है। मैं जब इसका उपनिषदों का विवेचना करने का प्रयास कर रहा था तो मैं मूलतः संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूं, तो मैंने अपने कुछ संस्कृत के जो संस्कृत भारती के मित्र हैं उनसे उसकी सहायता अर्जित की। तो कारण क्या है कि उस समय जैसे भारद्वाज जो वैमानिक शास्त्र है उसमें एक शब्द, अब सामान्य रूप से हम लोग जो संस्कृत को जो थोड़ी बहुत जानते हैं, शिशिर यानी मोर, ग्रीवा यानी गर्दन, तो ध्यान में मेरे नहीं आ रहा था विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद भी कि विमान बनाने में मोर के गर्दन की कहाँ उपयोग होता रहा होगा, ये क्या भारद्वाज जी ने कैसे लिखा होगा वैमानिक शास्त्र में। तो उस वोकेबलरी को, उस शब्दावली को आज के उस संस्कृत के विद्वानों से जब मैंने चर्चा की तो हमारे एक विद्वान ने बताया कि आप ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, उस समय की जो संस्कृत थी, जो पारिभाषिक संस्कृत थी, उससे अलग हट करके जो विज्ञान की शब्दावली वाली संस्कृत थी, उसमें शिशिर ग्रीवा का मतलब है कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता, आज सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं, वो जो नीला तोता है जिसको कॉपर सल्फेट विज्ञान की भाषा में कहा जाता है, आज के भी दुनिया में जितने भी विमान बनते हैं उसकी जो आउटर लेयर है, जो बाह्य परत है, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी को अपने में अवशोषित कर सके और उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, इसलिए कॉपर सल्फेट का एक लेयर जो है ये उसके ऊपर आज भी लगाई जाती है। अब भारद्वाज जी ने उस समय कब उस कॉपर सल्फेट की कल्पना की होगी, तांबे के उस परत के आधार पर उसे जो ये जो है ना विद्युत धारा कहिए या जो एनर्जी कहिए सूर्य के द्वारा प्राप्त हो रही है, उसको अवशोषण करने के लिए वो बताया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दावली तो भिन्न है, परंतु वो जो धारा है उस धारा को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उस भावों को कंटिन्यू कर सकते हैं। और भारत के अंदर इस ज्ञान की परंपरा उस वैदिक काल से कैसे अक्षुण्ण रही है, ये आज के विद्यार्थियों को हम जानकारी भी दे सकते हैं, तो स्वाभाविक बात है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और उस मूल धारा को जानने के आधार पर इस नए जो शब्दावली है या नए जो मॉडर्न साइंस के जो टॉपिक्स हैं उसके साथ वो कोरिलेट कर सकेगा। अभी मैंने जैसे बताया ना उदाहरण कि हिग्स बोसॉन, अब सत्येंद्र नाथ बोस 200 साल पहले, हिग्स और पहले हुए हैं, परंतु उस गॉड पार्टिकल को आज के भी जो अभी 4 साल पहले ही जिनेवा में हुआ, तो उस गॉड पार्टिकल को, उस हिग्स बोसॉन को आज का मॉडर्न साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है जी। डॉक्टर रजनीकांत शुक्ल जी। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार रजनीकांत जी। बहुत बड़ी गूढ़ और ज्ञान की बातें आपने बताई। थोड़ी जिज्ञासा मन में ये पैदा हुई कि जो हमारा शरीर है वो जो 5 तत्व आपने बताए उनसे मिलकर बना हुआ है, और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ममई वांशो जीव लोका, जो लोक में जितने भी जीव हैं सब में हमारा अंश विद्यमान है। तो ये जो 5 तत्वों से जो शरीर बना है वो जब उसमें से कहते हैं कि आत्मा निकल गई तो वो मर जाता है, इसका मतलब क्या हमें ये मानना चाहिए कि जो आत्मा है वो ब्रह्म का अंश है और आत्मा ही ऊर्जा का स्रोत है? ऐसा है कि
इसको दो प्रकार से आप विचार करिए। आत्मा कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैंने ऐसे जैसे हम बताएंगे ये उंगली है या ये नाक है, ये आंख है, ऐसे आप फिजिकल आइडेंटिटी के नाते से आत्मा का विश्लेषण नहीं कर सकते। आप इसको अगर विज्ञान की शब्दावली में समझना चाहेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो जैसे एक किसी मोमबत्ती के सामने, किसी दीपक के सामने अगर आपने मिरर रखा, कोई दर्पण रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। तो स्वाभाविक रूप से वो जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब है भी और नहीं भी। वो है कब तक? जब तक दीपक सामने है। तो यानी उसकी उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति, ये दीपक और दर्पण का जो कोरिलेशन है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही आत्मा का और परमात्मा का, यानी उस मूल तत्व के साथ जो संबंध है, वो संबंध उसी प्रकार का है कि जिस प्रकार से इन पंच महाभूतों के आधार पर जब शरीर धारण होता है, तो वो शरीर को कहेंगे तो शरीर एक दर्पण हो गया, और वो जो परमात्मा का अंश है वो एक दीपक है। यानी शरीर के साथ आत्मा का विश्लेषण होता है जब ये ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए, या पंच महाभूतों का जब इसमें उपस्थिति शून्य हो गई, के आधार पर उसका कटाव होता है। यानी आत्मा को आप आइडेंटिटी के नाते से परिभाषित नहीं कर सकते कि ये एक छोटी सी चीज थी, या ऐसे समझाने के लिए ऋषियों ने अंगुष्ठमान ऐसा कहा है, लेकिन अंगुष्ठमान यानी अंगूठे इतनी आत्मा होती है, ये इसके पीछे का भाव नहीं लेना चाहिए। मैंने जैसे अभी कहा था ना कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की शब्दावली प्रयोग की गई है। तो आत्मा की परिभाषा गीता में तो बहुत नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पाव का अलग अलग ढंग से भगवान कृष्ण ने विवेचना की है। इसलिए आत्मा का संदर्भ यहाँ किसी फिजिकल आइडेंटिटी से नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मुरलीधर चंदोला जी, चमोली। जी प्रणाम साहब। जी नमस्कार। प्रश्न इस प्रकार से तो मेरा नहीं है, लेकिन एक थोड़ा विषय छूट गया था जो आपने 3 डायमेंशन एजुकेशन बताया था, उसको थोड़ा सा एक बार आप रिवीजन कर देंगे तो मेरी समझ में ठीक आ जाएगा। ऐसा है, जो 3 डायमेंशन एजुकेशन है, शिक्षा त्रयी जिसको कहा जाता है, प्रस्थान त्रयी से हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी। शिक्षा त्रयी में सूचनाएं हैं, ज्ञान है और विवेक है, विजडम जिसको कहा गया, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है और विजडम है। इस तीनों को मिला करके, यानी जो मूल स्रोत है, जो मूल आधार है जानकारियों का भंडार, वो इंफॉर्मेशन है। उसको विश्लेषण करते हैं, टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो नॉलेज बनता है। और जब उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सही दिशा में उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रयोग गलत दिशा में अगर होगा तो वो विवेक शून्यता मानी जाएगी। अपने पास में ताकत बहुत आ गई, हमने फिजिकल बहुत एक्सरसाइज की और बड़ी ताकत आ गई, लेकिन ताकत आने के बाद में हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? किसी रक्षा करने में कर रहे हैं और या किसी को विध्वंस करने में कर रहे हैं, वो विवेक का विषय है। में ये तीनों का समावेश होता है तो पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। जी, मैं अंतिम प्रश्न ले लेता हूँ। श्री वार्ष्णेय जी, जन शिक्षा समिति। वार्ष्णेय जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। बोलिए वार्ष्णेय जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, विषय वर्तमान संदर्भ में अपने प्राचीन ज्ञान को कैसे कोरिलेट करके हम आगे बढ़े, और यही शिक्षा का उद्देश्य है। जो बीच में गैप हो गया बहुत बड़ा, हाँ, तो उसको अपने को ठीक करना है ना, वहां से आगे बढ़ के। जी ऐसा है ना हरीश जी, उसको तो अपना दायित्व है ना, ये तो अपने करना है भाई। जी भाई साहब जी, इसी का तो आग्रह किया जा रहा है। जी, अभी कुछ अपने पास अंतिम 5 मिनट बचे हैं। मैं डॉक्टर विजय जी को, जी बताइए। मैं थोड़ा सा हाँ जी बताइए। भाई साहब से पूछ रहा था, भाई साहब थोड़ा सा वैसे पूछ रहा हूँ कि एक प्रश्न पूछ रहा था। जी बोलिए भाई साहब। ये जो मैं थोड़ा वैसे ही मन में जब भाव जाग रहे हैं ना, तो वैसे पूछ रहा हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने कहा ये जो आप वैसे चाहे जैसे पूछिए, चिंता मत करिए, आप फिर एकदम निसंकोच होकर पूछिए। जी मैं ये पूछ रहा था भाई साहब, ये देखिए ऐसा है, सुनिए, मैं आपके प्रश्न के पहले बता देता हूँ। उद्दालक से 5 ऋषियों ने प्रश्न किया ना,
उद्दालक को नहीं मालूम था उत्तर, तो अब वो दूसरे के पास गए। ऐसे जरूरी थोड़े है कि हर प्रश्न का उत्तर मुझे ही देना है। मैं जानता हूँगा तो जरूर दूंगा, नहीं तो हम मिल करके किसी और तीसरे के पास चलेंगे, उसमें क्या बात है। पूछिए। इतना दिया था प्रश्न नहीं है भाई साहब, आप तो हमारी प्रेरणा स्रोत बताइए है। बताइए पूछिए 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 पूछिए, बताइए, प्रश्न बताइए। तो ये निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म के संबंध में जो गूढ़ ज्ञान की जो बात आती है ना, आपने भी वो उसका जो ये ज्ञान बताया ना, इसका ब्रह्म ज्ञान का, कि इसकी अनुभूति कैसे हो सकती है हमें निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म से प्राप्त होना? ऐसा है ना, इसको तो 2 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, निराकार से साकार और साकार से निराकार। ये ज्ञान के आधार पर ये ज्ञान के आधार देखो पर ऐसा है कि नहीं, इसको वास्तव में ये आज के विषय से कोरिलेट तो नहीं है जी। कहना है कि जो निराकार और साकार का है ना, जब हम ब्रह्म के आकार की बात करते हैं, तो जैसे कहा गया ना कि पंचभूत वाला जो विषय है, तो उसका तो कोई आकार है नहीं। उसको जैसे जल है, जल का क्या आकार कहेंगे आप? आपने लोटे में जल डाला कि गिलास में जल डाला कि बाल्टी में जल डाला, तो जल का अपना कोई आकार नहीं है। ऐसे ही अग्नि का अपना कोई आकार नहीं है, पवन का अपना कोई आकार नहीं है, क्षितिज का अपना कोई आकार नहीं है, आकाश का अपना, क्षितिजल पावक, ये सभी जो पंच महाभूत हैं, जिस निराकार की संकल्पना हम करते हैं, उनका अपना कोई आकार नहीं है। परंतु वो निराकार भी नहीं है, वो साकार है। साकार कब होते हैं? साकार वो जिस रेलिवेंसी के साथ जुड़ते हैं, जिस घटक के साथ जुड़ते हैं, वैसे आकृति में आते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे अंदर जो है ना पहलवानी आए, बल आए, ताकत आए, तो हम हनुमान जी को मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जो साकार रूप है वो उस प्रकार की कल्पनाओं से बंधा हुआ है। हम और किसी प्रकार की धन की अपेक्षा करते हैं तो हम लक्ष्मी जी को साकार रूप में लेकर के आते हैं। तो ये साकार ब्रह्म के जितने भी प्रकार बनाए गए हैं, ये हमारे उस निराकार में से अपेक्षाएं जो बढ़ती हैं, उन अपेक्षाओं के आधार पर बनी हुई जो संकल्पना है। मूल तो ब्रह्म निराकार है, इसमें उसका कोई साकार नहीं है, लेकिन उस मूल का भी आकार बनता है जब हम उस अपेक्षा के साथ में उसकी आकृति को जोड़ते हैं, तो फिर उस प्रकार का आकार ये बन जाता है। जी जी भाई साहब। जी डॉक्टर विजयपाल जी, अंतिम 3 मिनट हैं अपने पास जी। 3 मिनट में कहाँ हो पाएगा? तो क्या करने वाले हैं विजयपाल जी 3 मिनट? इसलिए भाई साहब, मेरा प्रश्न तो नहीं है, बहुत सारे अच्छे प्रश्न आ गए हैं। केवल इतना मार्गदर्शन कर दीजिए कि प्राचीन जो ज्ञान है उसको वर्तमान ज्ञान में समावेश करने के लिए हमारे पूर्णकालिक क्या क्या करना चाहिए उनको अपने कार्य उसमें। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है जी। आ रही है। अब 3 मिनट में तो इसका उत्तर नहीं आ सकता, तो अभी क्या दोबारा करेंगे? जी बीच में कटेगा। जी, बीच में कटेगा, निश्चित कटेगा। विजय जी अभी तो आप बताइए, दोबारा सत्र को करना है या कैसे करना है? हाँ भाई साहब, मैंने कहा आप ही बता दीजिए प्रश्न नहीं है करने के लिए। हेलो नहीं, अब नहीं हो पाएगा के अंदर तो देखो सीधा अगर मोटे रूप, ऐसा है ना विजयपाल जी, अभी अगर मोटे रूप में समझना हो तो हम सभी शिक्षा में काम करने वाले जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, वो अपने कुछ लाइन ऑफ एक्शन तय करें कि जैसे विज्ञान में ये करना है, भाषा में ये करना है, गणित में ये करना है। यानी जो परंपरागत ज्ञान है, उस परंपरागत ज्ञान को आज के ज्ञान के साथ कैसे जोड़ना। जैसे हम सामान्य रूप से एक लेसन प्लान की बात करते हैं, तो लेसन प्लान को बनाते समय वर्तमान की इंफॉर्मेशन को ही केवल आधार मत बनाइए, उसका जो नॉलेजेबल पार्ट है, उसका जो विजडम वाला पार्ट है, उन सबको बना करके अगर जोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम पुराने उस ज्ञान को आज के समय में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी निरंतरता बना सकते हैं, उसको जोड़ करके चल सकते हैं। तो ये प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे पुराने विषयों को लेकर के आज के विद्यार्थियों को भी उसकी एक ठीक जो समालोचना है ये ध्यान में आएगी। जी जी, धन्यवाद भाई साहब।
जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका विषय ही बहुत गूढ़ था। तो चौबे जी, भाई साहब। जी 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 कृष्णन चौबे जी। जी जी सावधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी प्रणाम भाई साहब। सभी को नमस्कार। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते।